आज मैं लेकर आया दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जो भी दोस्तों फैक्ट्स हैं सभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान रखना दोस्तों, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यह आप सब जानते होंगे दोस्तों, बहुत बच्चे नहीं जानते तो याद रखना। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। कहां पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है दोस्तों, आगे बता दूं, महात्मा गांधी के जो पिता थे, पिता का नाम था दोस्तों करमचंद गांधी। क्या नाम था दोस्तों? पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। माता का नाम था पुतलीबाई, पिता का नाम था करमचंद गांधी और पत्नी का नाम था कस्तूरीबाई। क्या नाम था? कस्तूरीबाई इनकी पत्नी थी। और यदि पूछ ले महात्मा गांधी का पूरा क्या नाम था, तो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा जो नाम मिलता है वो मिलता है मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये तो दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो आपको बता दिया है। जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरीबाई, इसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी इसका पूरा नाम था। आगे बता दो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनता है कि महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था। तो याद रखना, महात्मा गांधी के जो गुरु थे दोस्तों उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी याद रखना। यहां पर चलता है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी को दोस्तों जो महात्मा की उपाधि दी थी वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा की उपाधि। यदि आगे आपसे पूछ ले दोस्तों कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। आगे पूछ रहे दोस्तों कि महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था। तो याद रखना, विस्टन चर्चिल ने। दोस्तों किसने कहा था? विस्टन चर्चिल ने। नंगा फकीर कहा था विस्टन चर्चिल ने। तो दोस्तों उपनाम क्या क्या मिलते हैं हमको? महात्मा मिलता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, नंगा फकीर दोस्तों विस्टन चर्चिल ने कहा था। यहां तक याद रखना। आगे बता दो दोस्तों, महात्मा गांधी के जो गुरु थे, गुरु का नाम था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे। तो याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के गुरु थे। आगे बता दो दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे और दक्षिण अफ्रीका से कब लौट कर आए थे। तो याद रखना, दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और दक्षिण अफ्रीका से वापस दोस्तों भारत आए थे। वो आए थे 1915 में। कब आए थे? 1915 में। गए कब थे? 1893 में, आए थे 1915 में। टोटल दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि दक्षिण अफ्रीका में कितने रहे थे दोस्तों, कितने साल रहे थे? 21 साल तक दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ही रहे थे। आगे बताओ दोस्तों, 3 आंदोलन, महात्मा गांधी के 3 आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कर पूछे जा चुके हैं पहले भी और अब भी आ सकते हैं। पहले नंबर पर आता है असहयोग आंदोलन, दूसरे पर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरे पर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों के तीनों याद रखना, इनकी डेट भी याद रखना। असहयोग जो आंदोलन था वो 1920 से लेकर 22 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था दोस्तों वो 1930 में हुआ था। जब दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तभी दोस्तों दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। वो भी बात आपको याद रखनी है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। जब दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन था ना, ये दोस्तों कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और तभी दोस्तों महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा। ये भी याद रखना। तो तीनों के तीनों दोस्तों आपको आंदोलन जरूर याद रखना है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब इधर को चलते हैं दोस्तों, याद रखना, करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। दोनों के दोनों नारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बता दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां पर किया था? सत्याग्रह का दोस्तों प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ध्यान से सुन लेना, सर्वप्रथम सत्याग्रह दोस्तों कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में किया था। यदि आपसे पूछ ले सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कहां किया था, तो दोस्तों चंपारण में। कहां किया था दोस्तों? चंपारण में किया था 1917 में। क्यों किया था दोस्तों? कि मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा था, जिस कारण से दोस्तों सत्याग्रह का प्रयोग किया था। कब दोस्तों? चंपारण में 1917 में। ये दोस्तों भारत में प्रथम था, चंपारण में। यदि आपसे पूछ ले यंग इंडिया, यंग इंडिया जो पत्रिका है इसकी शुरुआत भी दोस्तों महात्मा गांधी ने करी थी। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने करी थी। आगे बता दोस्तों, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया था 78 अनुयायियों के साथ।
ये भी आपको याद रखना। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कितने लोगों के साथ हुआ दोस्तों? 78 अनुयायियों के साथ ये हुआ था और नमक कानून को यहाँ पर दोस्तों नमक बनाकर तोड़ा था, ये भी आपको याद होगा। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। किस किस के बीच? गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इस समझौते में दोस्तों जो महात्मा गांधी थे ये दोस्तों मान गए थे कि मैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा और मान गए थे कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये दोस्तों कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। आगे याद रखना, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज, जो दोस्तों महात्मा गांधी थे इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तीसरे में भी नहीं लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यदि आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इनके साथ साथ दोस्तों कांग्रेस की 2 महिला थी, वो थी सरोजनी नायडू। महिलाओं में दोस्तों भारत की तरफ से भाग लिया था सरोजनी नायडू ने, और कांग्रेस की तरफ से दोस्तों किसने लिया था? महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। आगे बता दोस्तों, रोलेट एक्ट 1919, ये भी आपको याद रखना है। रोलेट एक्ट 1919, इसको दोस्तों महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इसको कहा था काला कानून। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? काला कानून कहा था। किसको? रोलेट एक्ट को। आगे बता दूं, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में चुनी गई थी? जो गांधी जी थे इनको दोस्तों कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो कौन से अधिवेशन में चुने गए थे? तो याद रखना, बेलगाम अधिवेशन 1924 में, बेलगाम में। ठीक है, 1924 में। तो एक बार आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तो आगे भी है इंपॉर्टेंट, उनकी तरफ चलता है तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट दोस्तों जरूर ले लेना। और दोस्तों हम आगे चलते हैं महात्मा गांधी की तरफ है कि गांधी जी का जो गीत था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो गांधी जी का गीत था वैष्णव जन तो कहिए, ये दोस्तों किसने लिखा था? तो याद रखना दोस्तों, नरसिंह मेहता ने। गांधी जी का जो दोस्तों प्रमुख गीत था वैष्णव जन तो, किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने लिखा था। आगे बता दूं, गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण खा दिया था वाराणसी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? गांधी जी से मिलने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तब दोस्तों किसने? महात्मा गांधी ने दोस्तों केसर इन हिंद की जो उपाधि दी गई थी उसको वापस से लौटा दी गई थी। कब दोस्तों? किस कांड के कारण दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण से गांधी जी ने केसर ए हिंद उपाधि को वापस लौटा दी थी। आगे बता दूं दोस्तों, फिल्म गांधी, जो दोस्तों फिल्म है गांधी, महात्मा गांधी का भूमिका किसने निभाई है? फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई है दोस्तों? बेन किंग्सले ने। किसने दोस्तों? बेन किंग्सले ने। आगे याद रखना, गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी दोस्तों 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। कहां पर दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी।